टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? एनीमिया पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, O2 कैपेसिटी कम हो जाती है ब्लड में आरबीसी की, ठीक है ना। ये हम पढ़ रहे थे। तो एक और वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो आयरन होता है वो फंक्शनल फॉर्म में तो 80% होता है और स्टर फॉर्म में कितना होता है, 20% होता है। और हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, और माइलोग्लोबिन मसल्स में, साइटोक्रोमिन सेल में, और लीवर में क्या होता है, फ्यूरिन यानी कि 2/3, और हीमोसेलाइडन 1/3 होता है। डेफिनेशन ऑफ आयरन डेफाइन एनीमिया अक्कर ड्यू टू द deficiency of iron in blood which will lead to decreased form of the हीमोग्लोबिन यानी कि डिक्रीज एसबी। कोजेस क्या हो सकते हैं, इनटेक कम हो जाए आयरन का, मतलब हम इनटेक ही ना करें आयरन का, जिस कारण से हो सकता है। आयरन का इनटेक कैसे कम करें, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाए, पालक ना खाए, वैसे इंक्रीज लॉस ज़्यादा हो जाए, डिमांड इंक्रीज हो जाए और अब्जॉर्प्शन कम हो। अब्जॉर्प्शन साइड कौन सी होती है, ड्यूडेनियम होती है। और डिवाइडेड मेंटल ट्रांसपोर्ट एपाइकल सरफेस में होता है। जो ड्यूडेनियम होता है ना, उसकी एपाइकल सरफेस पे होता है। और ब्लड में 80% और 20% बता दिया, 80% HB, 20% 5-15 फॉर्म्स में। और हीमोलेस्टर एक्सेसिव आयरन, हीमोसाइडिसिस, हीमोकैलमेटोसिस। टिश्यू में क्या होता है, आयरन का डैमेज, आयरन सेल और टिश्यू डैमेज होते हैं। हीमोकैलमेसिस सेल में या टिश्यू में आयरन डैमेज और सेल और टिश्यू होते हैं, ठीक है। फिर डाइटरी फॉर्म में लेते हैं। ये वही है कि इंक्रीज हो जाए इनटेक आयरन का तो क्या करें, तो लो इनटेक ऑफ आयरन रिच डाइट एग्जाम्पल और SP increase loss of the iron example of menstrual cycle, blood loss, RBC, HB, आयरन। और क्या है, जो अपनी वो होती है ना स्टमक, उसकी जो लाइनिंग होती है उस पे होता है। नॉर्मली 1 ml में क्या होता है, इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी जो स्टमक होती है ना, उसकी लेयर जो होती है ना, वो हर दिन शैडो होती है। क्या होती है, शैडो होती है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा आयरन का लॉस होता है बॉडी में। नॉर्मली कितनी होती है, 1 ml वो मतलब कि डिस्ट्रॉय होती है। तो 1 ml में कितने होते हैं, 30 ml होता है रोज़, मेल में और फीमेल में रोज़ ऐसा होता है। और फीमेल में क्या हो जाता है, 30 to 80%, मतलब 30 to 80 ml क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और ज़्यादा लॉस हो जाता है ब्लड का। तो इनटेक ज़्यादा ज़रूरी हो गया ना। ब्लड लॉस, RBC, हीमोग्लोबिन और इंक्रीज डिमांड ऑफ द आयरन में क्या होता है, इंक्रीज़ कब हो जाती है डिमांड ऑफ आयरन की, जब प्रेगनेंस हो, इन्फेंट हो, अडल्टेंस हो, टीनेज हो। तो इन सब में क्या होती है, आयरन की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। प्रेगनेंसी को क्या होता है, टू प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ हो जाती है डिमांड ऑफ प्रेगनेंसी। और इन्फेंट के लिए, एडोलसेंस के लिए, टीनेज होती है जो। और डिक्रीज अबॉर्शन क्या रहे, अब्जॉर्प्शन कैसे हो जाता है, मतलब आयरन का अब्जॉर्प्शन कम कैसे हो जाता है। तो आयरन क्या करता है, नेगेटिव
इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि टेटनेसिस का मतलब होता है टी में होता है, जब हम जैसे कि हमने पालक की सब्जी खा ली हो, बोले आयरन ले लिया, लेकिन उसके बाद अगर हम चाय पी लेते हैं यानी कि टी पी लेते हैं तो उसका ऑब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम होता है। पाइलेटेड पाइलेटेड में क्या होता है, पाइलेटेड मतलब विट यानी गेहूँ की वजह से अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ऑक्जेलेट किस में होता है, टमाटो यानी कि टमाटर में, तो वो भी क्या होता है, अब्जॉर्प्शन कम कराता है। कौन कराता है, एक्सोलेट। और फिर है कार्बोनेट में क्या होता है, कोका। फिर है फास्फोर्ट में क्या होता है, उसमें भी टोमेटो होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अब क्या होता है, आयरन को पॉजिटिव इन्फ्यूज़र करने वाले कौन होते हैं, तो सिट्रिक एसिड क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, सिट्रिक एसिड को बढ़ाते हैं। साइट्रेट यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, वो HCl को बढ़ाते हैं। लेकिन टमाटो क्यों नहीं बढ़ाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीलेटेड होता है, इसलिए वो नहीं बढ़ाता, उसमें एक ऐसा होता है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं एनीमिया के, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, तो बॉडी क्या हो जाती है, पैलोर हो जाती है। क्या हो जाती है, पैलोर। वाइटिस लुक दिखाई देता है। पैलोर मतलब कलर नहीं, बॉडी में खून नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वाइटिस लुक दिखाई देगा, पैलोर हो जाएगी। ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा। ट्रांसम्यूलोनेस हो जाएगा। ट्रांसम्यूसोलेस यानी कि ट्रेमर्स आएंगे पेशेंट को। ट्रेपिकनिया हो जाएगा। डिस्पीनिया हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी। एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगा। लेग में क्रैम्प्स आएंगे। स्टिलिटी फटीनेस हो जाएगा। स्लीपी होगा। हेयर फॉल होंगे और स्पून शेप नेल्स हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कोचिनोचिस हो जाएगा। और डायग्नोसिस क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, CBC यानी कि HB कम हो जाएगा, CBC रिपोर्ट करवाएंगे। तो आयरन प्रोफिलिन सीरम आयरन लेवल डिक्रीज हो जाएगा और सीरम फेरिटिनिन लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। और जो फेरिटिनिन लेवल है ना, सीरम का हम फेरिटिनिन लेवल चेक करवाते हैं, वो क्या होता है, कन्फर्मेटी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को बताता है। टोटल आयरन बिहाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और ट्रांसफ्यूज़न इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर है PBF और BFP। PBF का मतलब होता है पेरीफेरल ब्लड फ्लो। क्या होता है, PBF यानी कि पेरीफेरल ब्लड फ्लो। क्या होता है, पेरीफेरल ब्लड फ्लो। और BFM का मतलब होता है ब्लड फिल्म मार्फोलॉजी। क्या होता है, ब्लड फिल्म मार्फोलॉजी, यानी कि ब्लड को हम फिल्म बना के, वो फिल्म नहीं आती है जो हम बनाते हैं लेबोरेटरी में, वैसे बना के चेक करेंगे। इट यूज टू असिस द मार्फोलॉजिकल ऑफ RBC। इसमें क्या करते हैं, हम RBC की मार्फोलॉजिकल देखते हैं। जैसे कि एक RBC है, नॉर्मली क्या होती है, इसको नॉर्मोलाइटिक बोलते हैं। नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मोलाइटिक और नॉर्मोकॉर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका नॉर्मल कलर होता है। इसमें क्या है, 30 पिको हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना। और RBC कितनी है, 7.2 माइक्रोन। कितनी है, 7.2 माइक्रोन है, ठीक है, नॉर्मली। फिर क्या हो जाता है, ये RBC में HB कम होने के कारण, आयरन कम होने के कारण क्या होती है, छोटी हो जाती है RBC। उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक। क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक RBC, छोटी होना। तो इसको क्या बोलेंगे,
हाइपोकॉन्ड्रीमिक। हाइपोकॉन्ड्रीमिक का मतलब होता है कलर फीका हो जाना या कलर कम हो जाना या बिना कलर की आरबीसी का होना। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। तो इफ़ सीवियर एनीमिया हो तब तो हम क्या करेंगे, रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। सीवियर एनीमिया हो, बहुत ही ज़्यादा एनीमिया कम हो, 2, 3, 4 या 5 से कम हो, सीवियर एनीमिया हो तो रिस्क होती है कि उस व्यक्ति का हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, बीटी। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बहुत लास्ट में करते हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है ना बहुत घातक होता है, इसमें रिएक्शन हो सकती है, इसलिए ये लास्ट ऑप्शन होता है। इसमें क्या पता कौन सा ब्लड लेबोरेटरी में चेक किया हो, लेकिन क्या पता किसी लेबोरेटरी में नहीं किया और ब्लड दे दिया हो, तो इसमें बहुत रिस्क रहता है। और फिर है आईवी आयरन। आईवी आयरन भी देते हैं, जिसको कार्बोमेट्रोस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोमेट्रोसस कहते हैं। और आयरन देते हैं, उसको आयरन सुक्रस कहते हैं। क्या कहते हैं, सुक्रस कहते हैं, आयरन सुक्रस कहते हैं। और आयरन को हमेशा जेट ट्रैक मेथड से देना चाहिए, डीप आईएम, क्योंकि ये जलन भी करता है और ये बाहर भी आने का खतरा होता है। तो ये जीट ट्रैक मेथड से कैसे देंगे, स्किन को पहले तो हम पिंच करेंगे, जैसे ये स्किन है, इसमें पता नहीं चल रहा है। स्किन को क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस करेंगे, दोनों अंगुलियों से पीछे आईएम लगाएंगे, तब फिर लगा के फिर जैसे थोड़ी दवाई जाने वाली होती है तो वापस थोड़ा छोड़ देंगे, तो वो क्या होगी, अंदर जेट ट्रैक बना लेगी, जो क्या करेंगी, टिश्यू को प्रिवेंट करेगी। डीप आईएम लगाएंगे तो टिश्यू को प्रिवेंट करेगी। और जेट ट्रैक मेथड क्या करेगा, सील आयरन इन टिश्यू टू प्रिवेंट इरिटेशन को कम करेगा। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन है जेट ट्रैक मेथड के, हेलोपेरिडोल लगा सकते हैं जेट ट्रैक से, विटामिन हार्मोन्स लगाते हैं, विटामिन डी हार्मोन और हेलोपेरिडोल, ये दोनों किससे लगाते हैं, जेट ट्रैक मेथड से लगाते हैं। फिर क्या है, और जो कार्बो ऑक्सीमेलिटोज है वो कौन से लगाते हैं, फ्रॉम आईवी इंजेक्शन लगाते हैं। और प्रेगनेंसी में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन नहीं देते हैं, हम सेकंड ट्राइमेस्टर से आयरन देते हैं। हाँ, कोई बहुत ही ज़्यादा एनीमिक पेशेंट हो तब दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जितनी प्रेगनेंस होती है उनको सेकंड ट्राइमेस्टर में हम आयरन देते हैं। लेकिन फॉलिक एसिड हम पहले से ही देना शुरू कर देते हैं जब वो कंसेप्शन करने का सोचती है, न्यूरल ट्यूब के लिए, ठीक है। फिर है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ओरल आयरन देते हैं। माइल्ड यानी पहले वो सीवियर एनीमिया पढ़ा था, उसका ट्रीटमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं अगर माइल्ड एनीमिया हो किसी को तो हम क्या करेंगे, ओरल आयरन दे देंगे। फेरस यानी कि F2+ यानी कि सल्फेट 100 ग्राम देंगे। सल्फेट कितना देंगे उसमें, 100 ग्राम, जिसमें 100 ग्राम में सल्फेट देंगे उसको, जिसमें 60 mgl ग्राम नहीं है, mg है। सल्फेट कितना देंगे, 100 mg देंगे। और 60 mg क्या करेगा, एलिवेट आयरन होगा, जिसे एप्सुलेट बोलेंगे। फिर है नर्सिंग केयर क्या करेंगे अब माइल्ड एनीमिया में, तो आयरन शुड बी टेकन विथ पॉजिटिव इन्फ्यूज़र। ऑरेंज जूस दे के हम आयरन का देंगे, क्योंकि पॉजिटिव इन्फ्यूज़न यानी कि ये जो ऑब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाएगा। और शुड बी टेकन बाय यूजिंग स्ट्रो टू प्रिवेंट टिथ और टंग डिस्कलरेशन। स्ट्रेन मतलब स्ट्रो क्यों देंगे हम पेशेंट को, ताकि उसके दांत काले ना हो और उसकी जीभ भी काली ना हो, ब्लैक कलर ना आए, जिस वजह से हम उसको स्ट्रो से देंगे। फिर आयरन शुड बी गिवन बिटवीन मील इट बेड टाइम। हम आयरन को बिटवीन मील या बेड टाइम क्यों देते हैं, बिटवीन मील यानी कि सुबह का खाना खा लिया पेशेंट ने, अब वो जैसे ही दोपहर का खाना खाने वाला है तो उससे जस्ट 1-2 घंटे पहले हमें यह आयरन देना चाहिए। या बेड टाइम का मतलब है जब वो सोने जा रहा है उस समय नहीं, सोने से 2-3 घंटे पहले,
इसको बोलते हैं बेड टाइम। ठीक है। आयरन कैन कोज GI इरिटेशन, जिसके कारण क्या होता है, नोज़िया वॉमिटिंग होती है। आयरन क्या करता है, वॉमिटिंग और नोज़िया करता है और GIT इरिटेशन करता है, इसीलिए हम विटामिन मील देते हैं। असिस्ट द क्लाइंट स्टूल हम असिस्ट करेंगे क्लाइंट का तो क्या होगा, ब्लैक टेरी कलर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ब्लैक टेरी कलर का होगा, जो कि नॉर्मल रहेगा, क्योंकि पेशेंट क्या खा रहा है, एनीमिया की ड्रग्स खा रहा है, एनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी की ड्रग्स खा रहा है। फिर आयरन कैन कोज क्लासिफिकेशंस, आयरन का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहला क्या है क्लासिफिकेशन, तो पहला है मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या है, मैक्रोसाइटिक मेगोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको MMA बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैक्रोलाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रो मतलब होता है लार्ज और लाइटिक्स का मतलब होता है सेल। फिर वापस मेगेलो का मतलब भी क्या होता है, लार्ज, और प्लास्टिक का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन सेल। फिर क्या होता है, इरिथोब्लास्ट जो होती है वो क्या करती है, इरिथोब्लास्ट क्या करती है हमारे शरीर में नॉर्मली अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनाती है। इरिथोब्लास्ट हमारी बॉडी में क्या करती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनाती है, जिसके कारण क्या होगा, इंटरमीडिएटेड बनता है, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट बनती है, और फिर रेटिकुलोसाइट्स बनती है, और फिर क्या बनता है, एरिथोसाइट। एरिथोब्लास्ट से क्या बन गई, एरिथोसाइट 7.2 mg की। लेकिन इसमें क्या होता है, रेटिकुलोसाइट से क्या होता है, इरिथोसाइट बनती ही नहीं है, रेटिकुलोसाइट से इरिथोसाइट बनती ही नहीं है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो जाता है, 7.2 न्यूमिनोक्स का क्या हो जाता है, 7.2 से कम हो जाता है उसकी साइज़, और HB कम हो जाता है, RBC का नंबर कम हो जाता है, और मैच्योर RBC नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, विटामिन B12 और विटामिन 9 की कमी हो जाती है। और विटामिन 9 को हम क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड। और रेटिकुलोसाइट में क्या हो जाता है, रेटिकुलोसाइट इमेच्योर होती है और ये थोड़ी बड़ी होती है, 8 यूनोम होती है, और हाइपर हीमोग्लोबिनाइज बनाती है, और साइज़ में बड़ी होती है, जिसको माइक्रोसाइटिक बोलते हैं। तो क्या हो जाती है, रेटिकुलोसाइट रह जाती है, इरिथोसाइट में नहीं बदल पाती है RBC। तो इसको ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। फिर क्या होता है, विटामिन B12 को हम बोलते हैं पेरिसिनियस एनीमिया, और विटामिन 9 को बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, मैक्रोलाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें क्या हो जाता है, इमेच्योर RBC मैच्योर में नहीं पलट पाती है, और वो रेटिकुलोसाइट में ही रह जाती है। अब इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।